हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट स्पीड मैथ्स क्लास नंबर 2। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन टेक्निक्स नहीं जानने वाले, ठीक है। थोड़ा सा उसको रेस्ट देते हैं। देन थर्ड क्लास में विल अगेन स्टार्ट विथ कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो आज के क्लास में बीच में एक हमने सेक्शन डाल दिया है, दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर्स। हालांकि वो चीज एक साथ ही पढ़ाना चाहिए था, फाइंडिंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, बट जस्ट टू गिव ए ब्रेक कि फर्स्ट क्लास में वी विल गो फॉर I mean we had gone for rather addition and subtraction. सेकेंड क्लास में विल गो फॉर मतलब आज के क्लास में फाइंडिंग स्क्वायर्स और कुछ नहीं, ठीक है। बस हम लोग स्क्वायर्स ही निकालेंगे और एक एक करके पूरा स्क्वायर्स निकालेंगे, जो मैंने बोला था 1 से लेके 25 तक का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिवीजन, हल्का फुल्का सा डिवीजन देखेंगे। लास्ट क्लास में प्रोबेबली हम लोग परसेंटेज के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे एंड देन वी विल रेस्ट दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, ओके। सो आज बस हम लोग स्क्वायर्स ही देखेंगे 1 से लेके 125 तक, क्लास में ही सारा निकालेंगे। सो टू स्टार्ट विथ हमारे पास जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आप सबको बता दिया था, इज 1 से लेके 30 तक का ओरिएंटेशन क्लास में बताया था ना, ठीक है। 1 से लेके 30, 35, ठीक है, वहां तक का आपको स्क्वायर सीख के रखना है। बिकॉज बाकी सारा जितना भी आप स्क्वायर्स निकालोगे, अगर याद कर लिया, पूरा रट लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर आपको निकालना है तो फिर जो स्टैंडर्ड लिस्ट है उसका यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे वो इमेज नहीं चिपकाया 1 से 30 तक का, कि थोड़ा सा अपने हाथ से लिखेंगे तो एक माइंड में भी रहेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर बताओ बच्चों क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का जोर से 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, ठीक है। अब धीरे धीरे देखोगे आपको ये वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ दिखेगा क्लास का, ठीक है। जैसे हम लोग 11 में जाएंगे, फिर 20 के ऊपर जाएंगे। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 56, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर, मैंने बोला था ना आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। क्या हुआ, मिस हुआ क्या कुछ? 324, हाँ 324, हाँ सही है। 8 का स्क्वायर के लास्ट में तो 4 आएगा ही ना, 8 का स्क्वायर के लास्ट में। ट्वेंटी का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर इज 625, 26 का स्क्वायर इज 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841,
और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है। अच्छा, सब लोग अपने कॉपी में फेयर नोटबुक में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। मतलब क्लास में मैंने लिखने मना किया इसलिए घर पे भी जाके भी नहीं लिखोगे, ऐसा थोड़ी ना है। क्लास में तो लिखने इसलिए मना किया सो दैट यहाँ पे फोकस बना रहे, अदरवाइज वो मतलब लिखने के तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन चला जाता है, ठीक है। और क्लास में जब भी बैठे हो कॉपी खोल के बैठो हमेशा, एक मतलब बेसिक जो रफ कॉपी मैंने बोला है कैरी करने के लिए वो खोल के बैठो, उसमें कुछ कभी भी कुछ कैलकुलेशन आएगा तो वो लिखते रहो बीच बीच में, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ये सबके कॉपी में लिखा हुआ है क्या? किसी के कॉपी में लिखा हुआ है तो ये वाला भी लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी, और जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखना है, यहाँ पे 10 तक, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा डिजाइन करने का जरूरत नहीं है। हो गया? कहाँ तक पहुंचे? 21। करो करो। जल्दी जल्दी, राइटिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो रीजनिंग में बहुत दिक्कत है, मैथ्स में इतना दिक्कत हो ना हो एग्जाम में। एग्जाम में तो कोई लिस्ट लिखने नहीं देगा, चलो कैलकुलेशन ही करना है। रीजनिंग में बहुत दिक्कत होगा फिर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सब करते टाइम। ठीक है, चलो। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आपको बस वो टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा मेथड्स है बेसिकली, हम लोग फिलहाल के लिए बेस मेथड ही यूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोना डू, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इसमें बहुत सारा, इसमें फिर मतलब जो भी मेथड है इसमें बहुत सारा फिर छोटा छोटा एडिशंस होगा, वो तो जैसे जैसे नंबर चेंज होगा विल लर्न अबाउट दैट, बट अभी के लिए बेसिक मेथड क्या है बस उतना समझ लो। जैसे मान लो कि 108 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एंड आवर बेस विल बी 100, तो हमारा बेस हो गया 100, ठीक है। तो नाउ यू टेल मी कि बेस से ये नंबर कितने के डेविएशन में है, यानी ये नंबर जो है, नंबर कौन सा लिखा मैंने, 108 का स्क्वायर, तो बेस से ये नंबर कितना दूर है, 8 दूर है, ठीक है। टू बी प्रिसाइज +8, क्योंकि आगे की तरफ है, नंबर बड़ा है ना। अगर मान लो मैं बोलता 96 तो आप लोग बोलते -4, ठीक है। तो अब क्योंकि 108 है तो ये +8 है, 8 ज्यादा है, तो क्योंकि 8 ज्यादा है तो आपको 8 का स्क्वायर यहां पे लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, हमने लिख लिया। और 8 ज्यादा था ना, वही 8 आपको यहां पे ऐड भी कर देना है। नंबर क्या है, 108, और ये 8 ज्यादा है तो आपको फिर से 8 ऐड करना है। तो इसके साथ 8 ऐड करोगे तो 8 8 16 हो गया, तो 116 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 100 और 8, 100 और 108, इसके बीच में कितने का गैप है? +8 का गैप है, इसीलिए आपने यहां पे 8 का स्क्वायर बैठा दिया। गॉट इट? एंड क्योंकि यहां पे 8 का गैप है, तो यही 8 आपको यहां पे ऐड भी तो कर देना है। तो 108 + 8 कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी निकालते हैं एक एक करके। तो बताओ इस हिसाब से 101 का स्क्वायर क्या होगा? ये 100 से कितना ज्यादा है? 10201। ठीक है, ओके। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01 लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि आप बेसिक मेथड समझ लो, बाकी जो भी कुछ कुछ और भी रूल्स होगा, छोटा मोटा एडिशन होगा, जो भी ट्विस्टिंग ट्विकिंग होगा, वो मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको ये एक इंपॉर्टेंट रूल पता चला कि अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट में निकले तो मुझे उसको 2 डिजिट में लिखना है, 01 करके लिखना है। तो ये जो नंबर है 101, ये इससे कितना दूर है? 1 दूर है। मींस द डेविएशन इधर प्लस और माइनस, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, द डेविएशन इज 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, बट मुझे 01 करके लिखना है। हो गया ये वाला पार्ट खत्म। अब 1 ज्यादा है ना, वही 1 इस नंबर के साथ ऐड भी तो करना है आपको। तो 101 + 1 कितना हो जाएगा? 102। ठीक है, चलो जल्दी ये वाला सोचो क्या होगा। थोड़ा माइंड में सोचो, छोटा छोटा नंबर है ना, ये सारा तो आप माइंड में सोच सकते हो, उसमें चलो थोड़ा बहुत आपको अगर लिख के करना है तो करोगे। 10404। तो क्योंकि ये 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 04। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हमने बैठा दिया 04, और 2 इसमें ऐड भी कर देंगे 104। क्योंकि ये 3 ज्यादा है, यहां पे इक्वल टू नहीं दिया मैंने, चलो। तो क्योंकि ये 2 ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 09, और 3 इसमें ऐड भी कर दो 106। ये क्या होगा? 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 108। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 110। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा इसी पैटर्न में चलता रहेगा। 6 ऐड करेंगे तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 ऐड करेंगे तो 112। 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 114। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 इसमें ऐड करेंगे तो 116, ये तो हमने निकाला भी था। 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 इसमें ऐड करेंगे तो 118। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, बट इसमें वो चीज देखने का जरूरत ही नहीं है आपको 11 का स्क्वायर आता है ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। साथ में 2 जीरोस लगेगा। ठीक है, इसमें वो मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है ना, ये तो मतलब एकदम सिंपल है। मुझे 11 का स्क्वायर पता है 121, और क्योंकि स्क्वायर है तो 0 भी 2 बार आएगा। और अगर उस मेथड से भी आपको देखना है तो ऐसा देख सकते हो, जैसे 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। बट मुझे तो 2 ही डिजिट बैठाने को दिया गया है। द रूल इज ना उससे कम ना उससे ज्यादा, आप नंबर का स्क्वायर करके सिर्फ कितना डिजिट बैठा सकते हो? जस्ट 2 डिजिट, नॉट जस्ट एग्जैक्टली 2 डिजिट्स, राइट? तो मैंने एग्जैक्टली 2 डिजिट बैठा दिया और 1 कैरी फॉरवर्ड रख दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग? 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर तो निकाल लिया, वो 10 इसमें ऐड भी तो करेंगे, तो 110 के साथ 10 ऐड होगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। बट फाइनल आंसर क्या निकलेगा? ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए यहां पे बताया, हालांकि इसमें जरूरत नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट से आपको ये चीज जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है,
आप लोग देख लो, हमने जब स्टार्टिंग किया था तो स्टार्टिंग के स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहे थे, एग्रीड। उसके बाद वाले सारे स्क्वायर्स डबल डिजिट में आए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ हमको, ठीक है। इसके बाद वाले सारे स्क्वायर्स 3 डिजिट में आ रहे हैं, तो जब सिंगल डिजिट में आया हमने पीछे एक जीरो लगा के बोल दिया चलो बन गया 2 डिजिट। जब डबल डिजिट में आया तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब जब ट्रिपल डिजिट में आ रहा है तो क्या करना है, 2 डिजिट्स रखना है और एक बात के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। नॉर्मल एडिशन में हम लोग जैसे करते हैं ना, जैसे मान लो कि 59 प्लस 65 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 प्लस 5 14, 14 का 1 क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से आप 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का 0 बैठाओगे, 1 तो कैरी फॉरवर्ड करके रखोगे, रख के बाद का प्रोसेस करो। क्या था, 10 ज्यादा है तो 10 इसमें ऐड होगा, तो 110 के साथ 10 120 और 1 कैरी फॉरवर्ड तो 121, ठीक है। सो अब इन बाद वाले सब में ये सारा चीज यूज होगा, ठीक है। चलो करते हैं 111 क्या होगा, कितना ज्यादा है बताओ। 111 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट बेस है विच इज 100। तो 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो 21 तो लिखना पड़ेगा हमको और 1 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। ओके 11 ज्यादा है तो वही 11 यहां पे ऐड भी करो, 111 प्लस 11 कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। ये 100 से 11 ज्यादा है तो वो 11 यहां पे ऐड भी करना है, तो यहां पे हो जाएगा कितना 122, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 12321, समझ में आ रहा है। कर पाओगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला निकालो। 12544 आया। और आपका मैडम आता था ऊपर रहा 12544। ये सब एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कुछ भी डाउट होने से पूछ लेना, ठीक है। ओके सो 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसमें वापस से 12 ही ऐड करना है तो 124 हो गया, तो कितना आ जाएगा 12544, ठीक है। देखो अभी मैं ऐसा करके लिख रहा हूं इसलिए मैंने इतना ज्यादा स्पेस छोड़ा है, क्योंकि पिछले वाले स्लाइड में जगह नहीं था, एक ही लाइन में लिखना पड़ता, ठीक है। तो बट आप लोग ट्राई करो कि धीरे धीरे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक लाइन में लिखो, ऐसा करके कैरी फॉरवर्ड करके ऐसा क्यों ही लिखना है, डायरेक्ट उस चीज को सोच सोच के लिखो, ठीक है। थोड़ा ब्रेन का कैपेबिलिटी बढ़ाओ। तो 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 1 कैरी फॉरवर्ड। आई गेस अभी आपको ये रियलाइज हो रहा है क्यों हमको वो बेसिक लिस्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए मतलब बेसिक से 1 से लेके 125, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। उससे ज्यादा आएगा भी तो वो किसी ना किसी नंबर से कट जाएगा, ठीक है, ज्यादातर ऐसा ही रहता है। तो बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए वो बेसिक लिस्ट जरूरी है। अगर किसी को भी 13 का स्क्वायर नहीं आता है बट मेथड आता है, क्या फायदा है इसका, समझ में आ रहा है ना। किसी को मेथड आता है कि हाँ ऐसा करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं, बट 13 का स्क्वायर नहीं आता, तो फिर तो वही पे फंस गया ना, खत्म। 13 इसमें वापस से ऐड करो, कितना आएगा 126। 14 का स्क्वायर 196, 14 इसमें ऐड करो वापस से
15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? कितना? ओ अच्छा, पूरा आंसर बोल रहे हो क्या? पूरा आंसर 11, 12, 132। हाँ ठीक। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25 रख दिया, 2 यहाँ पे है, फिर इसमें वापस से 15 ऐड होगा तो 130, सो 13225। 16 का स्क्वायर 256, 16 इसमें ऐड होगा, आप लोग जितना जल्दी हो सके ना, मतलब मैक्सिमम अगर मैं आपको टाइम दूंगा, या मुझे लगता है कि आपको टाइम लेना चाहिए, दैट मैक्सिमम इज 1 वीक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास, नॉट फ्रॉम द ओरिएंटेशन क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास टू 1 वीक, ठीक है? तो मतलब सैटरडे से फिर आप समझ लो नेक्स्ट अभी कमिंग संडे तक, इसके अंदर टेबल्स, स्क्वायर्स ये खत्म करो। ये निकालना नहीं, ये सब तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे। बेसिक जो ओरिएंटेशन क्लास में बोला था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अभी के लिए थोड़ा पॉज रख दो, वो अभी इतना नहीं चाहिए, वो हम लोग जब स्पीड मैथ्स में करेंगे तब से आप फिर 1 वीक ले लेना वो सीखने के लिए, ठीक है? 1 वीक या 4-5 डेज ले लेना तब से। और किसी को अगर लगता है कि ही और शी इज केपेबल एनफ, आप कर सकते हो। बट टेबल्स 1 से लेके 25 और स्क्वायर्स और क्यूब का लिस्ट, बेसिक लिस्ट, ठीक है? ये प्लीज कमिंग संडे तक ये खत्म करो, लिख लिख के करो, जैसे तैसे करो, ठीक है? अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे, फिर क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं किसी चीज का रिलेवेंस दूंगा, आपको आता नहीं है तो आप मेरा हिंट नहीं समझोगे, या मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझोगे, ठीक है? तो वो क्लास में बैठ के आपको फिर मजा ही नहीं आएगा, कनेक्टेड ही फील नहीं होगा। वो कनेक्टेड फील नहीं होगा तो उस क्लास का डाउट जम जाएगा, उसको कवर अप नहीं करोगे, नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ऐसा। तो ये चीज ऐसा होते होते ना, मतलब एट द एंड ऑफ लाइक 2 months डाउन द लाइन यू विल बी एट अ पोजिशन कि एक जोश से शुरू किया था बट वो जोश अभी है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, आपको किसी चीज में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में बैठ के मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आधा चीज समझ में, आधा ऊपर से गया, तो ऐसा लगेगा ही। बट तब लगेगा कि ये मेरे गलती से की वजह से ही हुआ सिर्फ, ठीक है? तो तब ये आपको नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये सिर्फ मेरे गलती की वजह से हुआ, वो गलती आपको करना नहीं है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ, ठीक है? उसके बाद उस चीज का हैबिट आपको ऐसे पड़ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स आएगा तो फिर इंटरेस्ट भी जगेगा। 17 स्क्वायर कितना होता है? 17 स्क्वायर 289 होता है, और इसमें 17 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ठीक है? ये सब ऐड वेड थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करो, ठीक है? माइंड में नहीं हो रहा है तो चलो फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा लिख के भी कर सकते हो, बट जब लिखोगे ना तब आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने जो लिखा है क्या मैं ये दिमाग में नहीं सोच सकता था। देन डोंट रेस्ट योर ब्रेन कि हाँ चलो मैंने तो लिख लिया है, क्यों ब्रेन को टेंशन देना है, ठीक है? सो 17 प्लस 17, तो उसके लिए तो 17 का टेबल आना सही हो गया, 17 2 34 होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये 13689, ठीक है? फिर 118, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 3 कैरी और 18 इसमें ऐड होगा तो 136 आएगा, सो 14124 हो जाएगा। यहां पे देखना, सॉरी 139 होगा ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 119, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 3 रहेगा और 19 इसमें ऐड करेंगे तो 138। अब इसमें देखना, इसमें जब आप ऐड करोगे तो 8 और 3 कितना होगा? 11, 1 कैरी होगा इधर, ठीक है? तो ऐसा करो ही मत ना, लास्ट क्लास के बाद इतना तो समझ चुके हो कि मतलब बच्चों वाला क्लास है नहीं ये, ठीक है? आप लोग बड़े हो चुके हो, तो 138 प्लस 3 141, थोड़ी ना 8 और 3 11 होगा, 11 का 1 कैरी होगा, 3 के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट करो। नेक्स्ट 120, 120 तो आप ऐसे कर लो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, साथ में 2 जीरोस, ठीक है? इस मेथड से भी कर सकते हो,
121, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441, तो 4 रहेगा कैरी फॉरवर्ड, और इसके साथ और 21 ऐड होगा, ठीक है। 121 के साथ, क्योंकि ये 21 ज्यादा है ना, 100 से कितना ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, तो इसके साथ और 21 ऐड होगा, तो 21 21 कितना होता है, 14641। ये वाला नंबर एक इंपॉर्टेंट नंबर भी है, ये वाला नंबर 11 टू द पावर 4 भी है, ठीक है। हमने तो अभी तक एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़ा नहीं है, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है क्या, हमने नहीं पढ़ा है ना, हम बाद में पढ़ेंगे, स्पीड मैथ्स में नहीं, मतलब सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स मतलब बेसिकली पावर्स, देखते हैं ना हम लोग, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 7, ऐसा, तो उसी तरीके से समझ में तो आता है ना एक्सपोनेंट्स, रूल्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस नंबर इज 11 टू द पावर 4, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 4 बार आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। 122, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, तो 84 यहां पे लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड है, ये 22 ज्यादा है तो इसमें फिर से 22 ऐड करो, तो 144 हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 14884, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें बस यही 3 है, फिर हम लोग पूरा उल्टा आएंगे, हाँ, 75 से 125, बट ये हम लोग उल्टा करेंगे, उल्टा क्यों करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके 123, अब क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा है और थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर्स आ रहा है, ठीक है, जिसका शायद टेबल्स आपको इतना नहीं आता होगा, बट हमको टेबल्स बस 2 तक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो यही नंबर दोबारा ऐड करना होता है ना, जैसे 123 के साथ मुझे क्या ऐड करना है, 23 ऐड करना है, यानी 23 प्लस 23, यानी 23 इंटू 2 46, ठीक है, ज्यादा नहीं ऐड करना है। अब दिक्कत कहां पे आएगा, यहां पे मैंने गलत लिखा है ना, ये वाला, यहाँ पे भी तो गलत ही है, एक मिनट देख लेते हैं, ओ नहीं नहीं, चलो चलो, सही है, मैंने एक बार में हेडिंग दे दिया था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। ओके चलो, सो 123, तो 123, 23 ज्यादा है, 23 कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। तो यहां पे अगर आप रुक गए तो फिर आपको प्रोसेस आके भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो 529 में से 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, अच्छा 123 के साथ आपको वापस से 23 ही ऐड करना है, तो कितना आएगा 146, तो उसको लिख के रखो 146। अब आप सोचो 146 है, 46 के साथ 5 ऐड करने से तो 51 होगा, ठीक है, तो बस लिख दो 15129, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24, तो 24 का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर इज 576, 5 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, 24 के साथ 24 ऐड करोगे तो कितना होगा 48, 48 के साथ 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 53, ठीक है। सोचो इस चीज नंबर्स को ना थोड़ा बड़ा बड़ा करके इमेजिन कर लेना, 48, 48 के बाद क्या जा रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो 49, 50, 51, 52, 53, ऐसा करके इनिशियली ऐसा करना पड़ेगा अगर आपको अपना मतलब ब्रेन को ट्रेन करना है, ठीक है। एंड ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो खुद से, ठीक है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर बेस, योर बैकग्राउंड, ठीक है, पहले कितना स्ट्रांग थे, अभी क्या आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस, ठीक है, बस वो रखो, हो ही जाएगा, ठीक है, 10 दिन लगेगा, किसी को 20 दिन लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। ओके 125, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, 25 के साथ 25 ऐड करने पे कितना होता है 150 होगा, 150, 15625, ठीक है। जिन नंबर्स के लास्ट में 5 है ना, उनका स्क्वायर निकालने का और एक टेक्निक भी है, वो हम लोग एकदम आज के क्लास के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एकदम 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अब हमारा कहां तक खत्म हो गया, 1 से लेकर 30 तक तो बेसिक लिस्ट है, वो मैंने बता ही दिया था।
फिर हमने खत्म किया कौन सा 101 से लेके 125 तक खत्म कर लिया, ठीक है। अब ये वाला लिस्ट खत्म करना है 75 से लेके 100 तक, ठीक है। और फिर बीच वाला पार्ट रहेगा कहां से 31 से लेके 74 तक, ठीक है। 31 से लेके 74 तक। तो ये वाला मैंने हेडिंग इसलिए एक साथ दिया है क्योंकि इन सब में क्या यूज होने वाला है, बेस 100, ठीक है। फिर बेस हमारा चेंज भी होगा। अब बताओ, कोई बताएगा कि अभी वाला मेथड क्या होने वाला है, क्योंकि नंबर 100 से छोटा है। मेथड सेम ही है बट बताओ तो कैसे होगा। हाँ कैसे, माइनस मतलब क्या, बताओ पूरा प्रोसेस बताओ कैसे, क्या करूं। 100 से कितना कम है देखना है, 100 से डेविएशन देखना है ना। तो आपने जब 108 का डेविएशन देखा था 100 से, तो कितना बोला था आपने, +8। 99 का डेविएशन 100 से कितना होगा, -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, माइनस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो डेविएशन को आप प्लस माइनस में ट्रीट ही मत करो, बिकॉज डेविएशन कर निकाल रहे हैं हम लोग माइनस नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। सो डेविएशन लिटरली मींस डिफरेंस, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूं कि मेरे एज में और किसी और के एज में कितना गैप है, तो गैप पूछ रहा हूं ना, थोड़ी ना मैं बोलूंगा कि -10 का गैप है, -8 का गैप है। 8 का गैप है, बस 10 का गैप है, ठीक है। तो 99 का डेविएशन कितना है, 1 या -1, ठीक है, जो भी आप जैसे भी इंटरप्रेट करो। तो 1 का स्क्वायर लिख लो, यहां पे लिख लिया। इतना तो, यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा है आपको। पहले क्या किया था हमने, क्योंकि नंबर 100 से बड़ा था तो उतना ही वैल्यू मैंने नंबर में ऐड कर दिया था। अब क्योंकि नंबर 100 से छोटा है तो उतना ही वैल्यू नंबर पे ऐड नहीं होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो माइनस कर लो। तो ये 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो और 1 यहां से सब्ट्रैक्ट करो। तो और 1 यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं रेफरेंस के लिए ये वाला नंबर फिर से आपको बता देता हूं। जैसे ये 100 से कितना दूर है, 6 दूर है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब क्योंकि ये 100 से 6 ज्यादा है तो और इसको ज्यादा करो, और 6 इसमें ऐड करो। समझ में आ रहा है ना, ये वाला नंबर 100 से 6 ज्यादा है तो और 6 इसमें ऐड करो। ज्यादा है तो ज्यादा करना है, कम है तो और कम करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे 12, ठीक है। अब 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, हो गया। तो इस नंबर से आपको और 2 कम करना है, ठीक है। तो 98 से और 2 कम करोगे तो क्या आएगा, 96। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो, ठीक है। या फिर खुद से 1 2 करो, 97 96 खुद से करो, ठीक है, तो फिर गलती मिलेगा। नाइन्टी सेवन निकल गया, कितना आया 97, 9403 क्यों होगा, 3 का तो स्क्वायर डालना है वहां पे, 09 होगा, ठीक है। और 96 तो 09 कैसा है बताओ, 3 का डिफरेंस है, यानी 3 कम है ना, तो 97 से आपको और 3 कम करना है।
जितना कम है उतना और कम करो, ठीक है, जितना ज्यादा है उसको और ज्यादा करो। तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का तो स्क्वायर कर दो पहले, फिर जितना कम है उतना फिर से कम करना है। 97 माइनस 3, 96 का क्या होगा, 4 कम है तो 16, इससे और 4 कम हो जाएगा 9216। क्लियर है, ठीक है। सो एज आई कैन सी कुछ लोग, मतलब ज्यादातर लोग कर पा रहे हैं ये माइनस वाला, बट यू गाइज आर प्रिटी मच स्लो, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा अपना ब्रेन को इंसिस्ट करो कि थोड़ा जल्दी सोचने के लिए। 95 का स्क्वायर, 5 का 5 कम है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और इससे और 5 कम करना है, कितना आएगा 90। समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है, निकाल लिया है क्या? ओके वेरी गुड। बताओ इसका क्या आया, 8636, 8636 नहीं होगा, 8836 होगा। ओके ये 6 कम है, देख लो एक बार, हाँ ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, तो इससे और 6 पीछे जाना है, तो 94 से 6 पीछे जाऊंगा तो कितना होगा, 88 होगा ना, 86 नहीं होगा, ठीक है। ओके ये वाला 93, 8 नहीं 87, माइनस में सब में एक एक कम ज्यादा कर लिया तुमने, ठीक है। माइनस वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करो। 100 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, तो 49 आ गया, और 7 कम करना है, तो इससे 7 कम करेंगे तो इसमें 86 बोला था क्या, इसमें, हाँ इसमें सही है, इसमें सही है, ठीक है। तो 93 से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा 80, हाँ 93 से 7 कम करेंगे तो आएगा 86, ठीक है। अच्छा 92 बताओ ये वाला कितना है, हाँ अब सही है ये वाला, ठीक है। 848164, ये 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 92 है ना, तो 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। और इससे 8 कम करो, इससे 8 पीछे जाओगे तो कितना आएगा 84, ठीक है। देख लो कुछ भी डाउट होने से पूछो, समझ में तो आया ना। ओ अच्छा अच्छा वो वाला, ठीक है। चलो ये 9 कम है, तो 9 कम है तो 81 होगा, और 91 से भी 9 कम करो 82, 81 तो नहीं होगा ना, 91 से 10 कम करने पे 81 होगा, 91 से 9 कम करेंगे तो 82 आएगा। 90 तो ऐसे ही निकाल देंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, साथ में 2 जीरोस होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से तो हमने बहुत सारा नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया, अभी तक हमने कितने नंबर्स का स्क्वायर निकाला है बताओ, अराउंड 70 नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया, बट वो पता ही नहीं चला क्लास में। 1 से 30 तक तो निकाला ही है, निकाला नहीं है, 1 से 30 तक लिखा है, फिर 101 से लेके 125, तो 30 और 25 कितना हो गया 55, 55 और यहाँ पे 10 65 नंबर्स का स्क्वायर अभी तक लिख चुका हूं। एक चीज ध्यान दे रहे हो कि जो भी नंबर हो जाए लास्ट में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर ही आ रहा है, यही आता है इन सब में, देख लो, ठीक है। 1 से लेके 25 तक का ही आएगा, इसमें तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो ये किसका स्क्वायर में होता है, 21 11 के स्क्वायर में, ये 44 किसके स्क्वायर में होता है 12 के स्क्वायर में होता है, 69 13 के स्क्वायर में होता है, ये 14 के स्क्वायर में होता है, ये 15 के स्क्वायर में होता है, ये 16 17 18, ये 19 के स्क्वायर में होता है, ये 21 के स्क्वायर में होता है, ये 22 के स्क्वायर में होता है। ये सारा लास्ट 2 डिजिट्स ध्यान देना, फिर से रिपीट होगा, देखना अभी ये सारा डिजिट फिर से आएगा। यानी इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चलता है, पता है,
इस दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लो, 3 डिजिट 4 डिजिट, इतना बड़ा नंबर ले लो, इस दुनिया का किसी भी नंबर का आप कैलकुलेटर से स्क्वायर निकाल लो, लास्ट का जो 2 डिजिट्स होगा ना वो 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर का ही होगा। मतलब इस दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो एंड उसका स्क्वायर निकालो, उसका जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा वो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर का ही लास्ट 2 डिजिट्स होगा। यानी अगर मैं आपको बोलता हूं कि x इज ए नंबर, मैंने बोला नहीं कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ठीक है, x इज ए नंबर, उसका मैंने स्क्वायर किया, बहुत बड़ा नंबर आया और लास्ट में ना 66 आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन। आपको ऐसा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करोगे, नंबर बड़ा आए छोटा आए, लास्ट में 66 आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अपना बेसिक लिस्ट चेक कर लो, 1 से लेके 30 तक ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 66 आता है? नहीं है। तो दुनिया में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 66 आएगा। लास्ट দুইটা ডিজিট ওইগুলাই রিপিট হইতে থাকে যেগুলা 1 থেকে 24 এর মধ্যে আছে, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट वही रिपीट होगा जो 1 से लेके 24 के बीच में है। दूसरा कोई मतलब नया सेट आके यहां पे घर नहीं बसा सकता, वही लास्ट 2 डिजिट्स जो है चलते आ रहा है वही रहेगा, कभी भी मतलब नया बनेगा ही नहीं। आप यहां पे भी ट्राई करना, ये सारा तो हम लोग करेंगे ना अभी, ये सारा देखना आपको वही लास्ट 2 डिजिट्स मिलेगा, ठीक है। और सेम पैटर्न में चलेगा सारा। 89 बताओ 100 से कितना कम है? 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इससे 11 माइनस करो, कितना होगा? 78। पहले 10 माइनस कर दो, 89 माइनस 10 79, और 1 माइनस कर दो 78। दिख रहा है लास्ट 2 डिजिट 21, उसमें भी आया था 21 111 में, ठीक है। अब इससे और एक चीज क्या पता चल रहा है कि 100 से अगर 11 के गैप में कोई नंबर है, 100 से आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है मैटर नहीं करता, 100 से अगर 11 के गैप में कोई नंबर है, 100 से 11 के गैप में कितना नंबर है? 2 ही तो नंबर हो सकता है, एक हो सकता है 111, एक हो सकता है 89। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 100 से अगर 11 के गैप में कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर के लास्ट में 11 का स्क्वायर का वो झलक आपको दिखेगा ही, आपको मतलब एक फील आएगा कि 11 का 11 के स्क्वायर का फैमिली का नंबर है ये, क्योंकि वो लास्ट में 21 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखना, ये 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? 12 का स्क्वायर का झलक दिखेगा आपको, 44 दिखेगा ही। और सेम आपको और एक नंबर में भी दिखा था कुछ टाइम पहले, तो ये नंबर भी तो 100 से कितना डेविएशन पे था? 12। और 88 भी कितना डेविएशन पे है? 12। एक प्लस है एक माइनस है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है, बस, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशंस बहुत काम में आएगा जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। 144 और इससे 12 कम करना है तो 76, 7744। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्ड नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म XXYY, ठीक है। ऐसा नंबर बहुत कम देखने को मिलता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्ड नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म XXYY। ऐसा 2 ही डिजिट एक एक बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। चलो ये 75 से जो 99 तक का जो सिलसिला है ना, इसमें आपका 100 का कंप्लीमेंट्री पेयर चेक हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना जल्दी 100 का कंप्लीमेंट्री पेयर निकाल रहा है, यानी 100 से माइनस कर पा रहा है। और फिर दोबारा और एक बार भी तो माइनस करना पड़ता है, इसमें आपका सब्ट्रैक्शंस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो घर पे आप जब प्रैक्टिस करोगे, अगर स्क्वायर्स लिख के प्रैक्टिस करना है तो प्लस वाला मत करो प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब ज्यादा इस पे फोकस करो, तो इससे ना आपका सब्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा बहुत, ठीक है। 87 का स्क्वायर, चलो 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, इससे और 13 कम करना है
तो कितना हो जाएगा 74, तो 7569। लिखा 86 लिखा किया, कितना है देखो 7296, 72 होगा, 73 कैसे होगा बताओ? मैं क्यों बताऊं किसका सही है किसका गलत है? तो तुम लोग झगड़ा करो। हाँ, वन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, 14 का 1 कैरी फॉरवर्ड होगा ना 14 स्क्वायर का, ठीक है। कैसा लग रहा है दिमाग पे जोर डाल के साइड में माइनस नहीं करके? थोड़ा सा मतलब लगेगा इनिशियली। ओके 86, तो 14 कम है तो 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। इससे और 14 कम करेंगे तो आएगा 72, तो 7396, राइट। नेक्स्ट 85 का स्क्वायर 15 कम है, 15 का स्क्वायर 225, इससे और 15 कम करेंगे तो आएगा 7225। 84 100 से कितना कम है? 17 नहीं 16, इवन नंबर है ना, ठीक है। 16 कम है तो 16 का स्क्वायर 256, इससे और 16 माइनस करो। अब अगर इसमें दिक्कत है आप इससे पहले 14 माइनस कर दो, 14 माइनस करोगे तो 0 0 आ जाएगा ना, तो 84 माइनस 14 कितना होगा? 70। 84 माइनस 14 इज 70। अब और 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 68, ठीक है। एटी थ्री कितना है? 17, ठीक है। तो 17 कम है तो 17 का स्क्वायर 289, इससे और 17 माइनस करो। इनिशियली व्हाट यू कैन डू, आप 13 माइनस कर दो, सो 83 माइनस 13 इज 70, और 4 माइनस कर दो 66। 68, ओहो सॉरी 6889, ठीक है। तो ये सारा तो दिख ही रहा है आपको, ये सब रिपीट हो रहा है। देखो पहले जो हमने पढ़ा था 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये लास्ट में 89 और कौन से नंबर में हमको मिला था थोड़ी देर पहले, कोई बता सकता है? 117 में ही मिला होगा, इतना सोचने का क्या बात है। अगर ये वाला नंबर 100 से 17 कम है और इसमें 17 का स्क्वायर का एक झलक है, तो और एक कौन सा नंबर होगा? वो 100 प्लस 17 117 होगा, ठीक है। घूमपन्नी ओके 82, तो 82 कितना कम है? 18 कम है 100 से, तो 18 कम है तो 18 का स्क्वायर 324। अब इससे और 18 20 माइनस कर दो, 18 माइनस मत करो, इससे और 20 माइनस कर दो, ठीक है। तो 82 माइनस 20 62, बट 64 होगा एक्चुअली, है ना। मान लो तुम्हारे पास 82 रुपीज है, मैंने तुमसे 20 रुपीज छीन लिया, ठीक है, तो 62 बचा। फिर आप बोलोगे 20 नहीं और 2 रुपए वापस करो मेरा, तो 64 बचेगा ना तब, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा सा राउंड ऑफ करके करो हर चीज को, ठीक है। एकदम कट टू कट जो भी वैल्यू है उसमें मत जाओ, थोड़ा सोचने में आसानी होगा, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा तो वो ऐसे ही सिंपल हो जाएगा।
तो 20 माइनस करेंगे तो 62, बट 20 माइनस नहीं करना था, 18 ही माइनस करना था, सो आई विल गिव बैक 2, तो ये हो जाएगा 64, तो फाइनल आंसर 6724 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 81, 81 100 से कितना कम है, 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 361। अब इससे आप 19 माइनस करो, 20 माइनस कर दो, इससे 20 माइनस करोगे 61 आएगा, बट 1 आपको वापस देना पड़ेगा, 62, तो 6561। नेक्स्ट 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, साथ में 2 जीरोस, 79। ठीक है, अब बहुत ऊपर जा रहा है कैलकुलेशन, 79 100 से कितना कम है, 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा। इससे आप 21 माइनस करो, 20 माइनस कर दो, फिर और एक 1 माइनस कर देना, 20 माइनस करोगे तो 59, और एक 1 माइनस करोगे तो 58, 58 प्लस 4 62। ठीक है, 58 प्लस 4 62 होगा, 59 60 61 62। ठीक है, 78, 78 100 से कितना कम है, 100 से 80 तक तो 20, फिर और 2, तो 22 कम है, 22 का स्क्वायर होता है 484, इससे और 22 माइनस करो, 2 माइनस करना है, तो 7 से 2 5, 8 से 2 6, 56, ऐसे भी कर सकते हो आप, स्प्लिट नहीं करना है तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो 56 आएगा इसमें, तो 6084। ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है वो सारा स्क्वायर आ रहा है। अब देखो 61 आपको पहले कब मिला था, 119 के स्क्वायर में। अब ये जो 119 था, ये 100 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, और अब जो ये 81 है, ये भी 100 से कितना कम है, 19 ही कम है। यानी इससे मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया कि जो बेस है, ठीक है, जैसे अभी तो हम लोग बेस 100 कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाके हम लोग बेस 50 भी करेंगे। ठीक है, तो 50, 100, 150, 200 ये सभी हमेशा बेस होता है। आई एम नॉट सेइंग आप 75 को बेस नहीं बना सकते, आप 60 को बेस नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत झमेला हो जाएगा। 100, 50 ये सब क्या है, कंफर्टेबल नंबर है। ठीक है, इसीलिए जब भी ये टेक्निक निकाला था, ठीक है, मैंने तो नहीं निकाला, मैंने बस सीखा है। ठीक है, तो जब भी ये टेक्निक किसी ने भी निकाला था, तो एक्चुअली ये टेक्निक a प्लस बी होल स्क्वायर से ही निकला है। ठीक है, उसी को लिख के फिर थोड़ा शॉर्ट करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अभी फील नहीं हो रहा, बट निकला वही से। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, उसी से निकला है। तो इससे ये पता चलता है कि बेस से सेम डेविएशन वाले जो नंबर्स होंगे, उनका स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट हमेशा सेम होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, मतलब मैं एक सिंपल क्वेश्चन बता देता हूं, बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैं अगर बोलता हूं आपको कि मैं आपको 4 नंबर्स ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, कि फॉलोइंग आर द 4 नंबर्स एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 86 will be similar to the last two digits of which of the following 4 numbers। सुनो ध्यान से, the last 2 digits of 86 का स्क्वायर, 86 स्क्वायर will be same as the last 2 digits of which of the following numbers। तो नंबर सुन लिया कौन सा था, 86 का स्क्वायर। अब मैं उसका लास्ट स्क्वायर का जो भी, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैंने बोला उसका लास्ट 2 डिजिट्स में फोकस करो बस, तो वो कौन से नंबर के साथ सेम आएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, 108, 116, 114, 124, 114। क्यों, क्योंकि 86 जैसे मेरे माइंड में आया तो मैंने देखा 86 100 से 14 दूर है, कम है, तो ऐसा एक नंबर होना पड़ेगा जो 100 से उतना ही ज्यादा हो। ठीक है, अब हम लोग 50 में नहीं गए, नहीं तो इसका सिर्फ एक सिंगल आंसर नहीं है कि 86 और 114, और भी आंसर्स आएगा जैसे जैसे आप बेस चेंज करोगे। 50, ठीक है,
तो 50 से भी सेम आप करके देख लेना, 50 से 14 ज्यादा करो कितना आएगा 64। कम ऑन फास्ट, कैलकुलेटर निकालो, 64 का स्क्वायर बताओ जल्दी, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, अभी 50 वाला सीखा नहीं है ना हमने, कैलकुलेटर से जल्दी करो, कैलकुलेटर बैग में है, मतलब मैं तो बोल रहा था फोन का कैलकुलेटर, ओ अच्छा अच्छा, तो लिटरली कैलकुलेटर निकाल लिया। हाँ 64, 50 से 14 ज्यादा, मुझे भी आंसर नहीं पता, ठीक है, ऑल्दो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है 4096, ठीक है, आंसर रहने दो, लास्ट में 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 50 से 14 माइनस करके उसका स्क्वायर निकालो, 50 से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 से 10 माइनस कर दो, 40 आया, और 4 माइनस करो 36, 36 का स्क्वायर निकालो, फिर से 96 आ रहा है, आंसर रहने दो, 96 आ रहा है, तो अब इससे क्या पता चल गया आपको कि अगर कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है, मतलब कोई ऐसा करके आपको एक नंबर एग्जांपल दे दिया और बोला कि बाकी और 2-3 नंबर्स निकालो, तो आपको क्या करना है, आपको बस बेस से 14 प्लस 14 माइनस, बेस आप 100 लो, 50 लो, 150 लो, हाँ बेस वही सारा लेना है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, वो मैटर करेगा ना। अब मान लो मैंने बोला आपको कि जैसे मैंने एक नंबर सोच लेते हैं हम लोग 92 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको बोला गया कि 92 के स्क्वायर में लास्ट 2 जो डिजिट्स आएगा वो मतलब वो वाला लास्ट 2 डिजिट्स और कौन से नंबर के स्क्वायर के साथ मैच करेगा, तो आप सोचोगे ये तो बहुत सारा नंबर होगा, 92 कितना कम है 100 से, 8 कम है, तो ठीक है मैं 100 प्लस 8 करूंगा उसमें भी सेम आएगा, 50 प्लस 8 करूंगा उसमें भी सेम आएगा, 50 माइनस 8 करूंगा उसमें भी सेम आएगा, तो एग्जामिनर आपको मेंशन करके देगा कि आप वो नंबर जो निकालोगे वो इस रेंज में निकालोगे। जैसे मैंने आप सबको एक रेंज दे दिया कि 92 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 92 का स्क्वायर कितना होता है 8464, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहा है 64, तो मुझे ऐसा और नंबर्स इस दुनिया का बताओ जिसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 64 आता है, बट इन द रेंज ऑफ 150 टू 200। अब आप बेस कौन सा यूज करोगे, मैं बोल रहा हूं कि 92 का जो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स में क्या आता है 64, तो मैं बोल रहा हूं इस दुनिया में और भी तो बहुत सारा नंबर्स होगा जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 64 आएगा, पहले क्या आता है उससे मेरा हेडेक नहीं है, वो लास्ट में कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, तो आपको तो टेक्निक पता है कि 92 8 कम है, तो आप हर एक बेस के साथ क्या करोगे 8 प्लस 8 माइनस, 8 प्लस 8 माइनस, बट ऐसा करोगे तो फिर आपके पास एक नेवर एंडिंग लिस्ट हो जाएगा, तो एग्जामिनर को तो मतलब एक रेंज देना पड़ेगा ना, तो मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं, योर रेंज इज 150 से लेके 200 तक, मुझे ऐसा नंबर्स बताओ जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 64 आता है, ठीक है, तो आप बेस क्या लोगे अभी, या 150 भी ले सकते हो, ठीक है, तो बताओ निकाल के, इसका डेविएशन देख लो कितना है 8 है, तो क्या करोगे 150, हाँ 150 प्लस 8 माइनस 8 करेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं करेंगे 150 माइनस 8, 150 माइनस 8 में भी तो ऐसा नंबर आएगा जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 64 आ रहा है, क्योंकि कम नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर ने यानी मैंने, ठीक है, आपको रेंज ही दे दिया है कि ऐसे नंबर्स बताओ जो 150 से 200 के रेंज में आएंगे, तो 150 प्लस 8 क्या आएगा 158, तो आप लोग 158 का स्क्वायर निकाल के देख लो, आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, बट लास्ट में 64 फॉर श्योर आएगा, और एक कौन सा नंबर, एक ही नंबर आएगा 200 माइनस 8, 200 प्लस 8 तो नहीं जाना है, तो 200 माइनस 8, ठीक है, तो एक छोटा सा चीज से कैसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है, मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ये तो निकाल लिया हमने, और यहाँ पे 3 है ये कर लेते हैं,
77 का स्क्वायर, ठीक है, 77 का स्क्वायर यानी 77 कितना कम है, 80, 80 तक तो 20, 23, ठीक है, इससे 23 माइनस करना, अच्छा 23 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, 23 का स्क्वायर इज 529, इससे 23 माइनस करो, 7 से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 7 से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा। लास्ट क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन किया था ना, डायरेक्ट वाला सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ रहा है यहां पे 5929, ठीक है, 76 कितना कम है 100 से, 24, ठीक है, 24 कम है तो 24 का स्क्वायर 576, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, ओके, 76 माइनस 24, 76 माइनस 24, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 4 2, 5776, ठीक है, 75 का स्क्वायर 25 कम है, दिख ही रहा है, बहुत सिंपल है, 625, ठीक है, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा, इससे और 20 माइनस करेंगे तो आएगा 50, तो ये आएगा 5625, ठीक है, क्या हुआ, सही तो है, कुछ डाउट है, 75 से 25 माइनस करना है ना, तो 75 से 25 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है, 25 का टेबल आप लोग सीख के रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, मतलब 25 इंटू 1 25 को डबल करेंगे तो 50 आएगा, 25 को 3 बार लेंगे तो 75 आएगा, 75 आएगा, 25 4 टाइम्स, डेडली इंपॉर्टेंट, 25 4 इज 100, ठीक है, 25 का टेबल आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, 25 25 25 25 5 टाइम्स 125, जो कि अगेन 5 का क्यूब भी है, ठीक है, तो एक एक चीज जब पढ़ोगे ना तो 1 डायमेंशनल स्टडी मत करो, 2-3 डायमेंशनल स्टडी करो, ठीक है, मूवी तो देखने जाते हो 3D वाला, तो पढ़ाई भी 3D वाला करो, आप 25 का टेबल पढ़ रहे हो तो 25 के टेबल में 25 इंटू 5 आ रहा है 125, ये भी तो सोचो 125 तो 5 का क्यूब भी होता है, तो ये भी चीज रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 31 से लेके 74 तक, बट इसमें बेस क्या होगा 50, तो पहले ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये पूरा चार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ये पूरा चार्ट, फिर से बैकवर्ड जाएंगे, पहले प्लस वाला करेंगे फिर माइनस वाला, ठीक है, अब समझ लो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा, देखो क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया गया था ना, ये 100 को बेस मान के ही ओरिजिनल फॉर्मूला बनाया गया था, बिकॉज 100 के लास्ट में ना 2 जीरोस आ जाता है, तो 2 जीरोस आ जाता है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कोई भी चीज अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो, बट इसका जो स्क्वायर है आप 100 को मान के नहीं निकाल सकते, ऐसा बात नहीं है, 100 बेस मान के भी निकाल सकते हो, बट उसमें फिर आपको अल्टीमेटली आधा करना पड़ता ही है, तो जब अल्टीमेटली आधा करके माइनस करना पड़ता ही है, तो व्हाट द मैथमेटिशियंस थॉट ऑफ कि क्यों ना हम लोग इसको 50 बेस मान के कर लेते हैं, बट ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब ओरिजिनल जो ट्रिक या टेक्निक बना था वो 50 मान के नहीं बना था, अब क्योंकि 50 बेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो मेथड में चेंज आएगा, तो मेथड में चेंज यही आएगा कि इस मेथड का जो वर्किंग वैल्यू है, दो चीज होता है, एक होता है बेस वैल्यू, एक होता है वर्किंग वैल्यू, इसका वर्किंग वैल्यू 25 है, ठीक है, जब हमने 100 पढ़ा, क्योंकि ओरिजिनल ट्रिक या टेक्निक ही 100 को हिसाब में करके बनाया गया था, तो बेस क्या था 100, एज वेल एज वर्किंग वैल्यू भी क्या था 100 ही था, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें बेस तो 100 है बट वर्किंग वैल्यू क्या होगा 25 होगा, ठीक है, कैसे ये चीज समझ लो, 51 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा
01। अब आपको 1 ऐड करना है, और कहां ऐड करना है? 51 के साथ 1 ऐड करना है, मत करो। ये पूरा का पूरा चीज आपको 25 के साथ करना है। 151 के साथ ऐड करना था ना, 51 में ऐड नहीं करना है। इस पूरे पार्ट में 25 के साथ सब कुछ आपको ऐड करना है। समझ में आ गया? अब मैं आपको मतलब पूरा प्रोसेस पूरा प्रूफ करके वो नहीं बता सकता, ठीक है, इतना टाइम नहीं, और बेकार का क्लास का समय भी वेस्ट होगा। अदरवाइज मतलब किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको पूरा लिख के आराम से बता दूंगा कि ये a+b होल स्क्वायर से किस तरीके से ये डिराइव किया जाता है, ठीक है। बट हमको चाहिए नहीं वो चीज, ठीक है। बस आपको यही चीज, ये वाला पार्ट सेम होता रहेगा, स्क्वायर वाला पार्ट में कोई इशू नहीं है। आप डिवीजन निकालो, स्क्वायर करो, डिवीजन निकालो, स्क्वायर करो, डिवीजन निकालो, स्क्वायर करो। बट वो जो माइनस करने वाला और प्लस करने वाला, माइनस करने वाला और प्लस करने वाला, वो पूरा पार्ट तो ओरिजिनल नंबर से हो रहा था ना, वो ओरिजिनल नंबर से नहीं होगा अभी। अभी कहां से होगा? वो 25 से होगा। क्यों? क्योंकि बेस ज्यादा हो गया है ना। तो बेस जैसे ही हमने आधा कर लिया तो उसका वर्किंग वैल्यू भी आपको 25 कर लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। ओके, तो 25 + 1 कितना होगा? 26, ठीक है। तो 51 का स्क्वायर क्या है? 2601, ठीक है। विश्वास करो, सच्ची बोल रहा हूं, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 52 50 से कितना ज्यादा है? 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 04। अब और 2 ऐड करना है, किसमें ऐड करना था? इसमें, तो इसमें ना ऐड करके इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। चलो 53 का 09 इसमें ऐड करेंगे तो 28, इसका 16 4 इसमें ऐड करेंगे तो 29, इसका 25 5 इसमें ऐड करेंगे तो 30, इसका 36 6 इसमें ऐड करेंगे 31, इसका 749 7 ऐड करेंगे तो 32, 58 ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 64, और इसके साथ 8 ऐड होगा तो 33, इसमें 81, इसमें 9 ऐड होगा तो 34, ये तो 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है। चलो हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लिया इस बार मैंने, क्योंकि अभी तक बहुत सारा स्क्वायर्स निकाल चुके हैं, तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो आप जल्दी लिखना चाहिए। नेक्स्ट वाला पार्ट चलो थोड़ा सोच के भी लिखोगे, ये वाला पार्ट तो जल्दी लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें तो ऐसे भी बैठा सकते हो ना, 01 04 06 सॉरी 09 16 25 36 49 64 81, ठीक है। चलो 61। अच्छा एक चीज बता दो इस बार पहले से, 61 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा? 21 होगा, क्योंकि 61 50 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 21, ठीक है। ये सारा लिखते हैं इस बार, थोड़ा मजा आएगा। चलो 62 50 से कितना ज्यादा है? 12 44, ये कितना? 13 ज्यादा है 69, ये कितना? 96, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं। 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब और 11 आपको ऐड कर देना है, किसके साथ ऐड करोगे? नंबर के साथ। 25 के साथ 11 ऐड करो, 25 + 10 35 और 1 36, सो 36, फाइनल आंसर कितना आएगा? 3721, ठीक है। 12 है, तो और 12 ऐड करना है आपको। अच्छा 12 का स्क्वायर 144, और 12 ऐड करना है 37, तो ये कितना आएगा? 3844, ठीक है। नेक्स्ट ये 13 ज्यादा है 169, और 13 ऐड करना है, इसके साथ नहीं 25 के साथ 13 ऐड करना है,
3969। 14 64, 64 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4096 आता है। ठीक है, ये बेसिकली 2 टू द पावर 12 भी है, 16 का क्यूब भी है। 4096 16 के क्यूब के लिस्ट में आप देख लेना, 16 का क्यूब भी होगा, इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, तो 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, और 14 इसमें ऐड करो तो 25 में ऐड करना है 14, 39 आएगा। 4096, ठीक है, 4096। नेक्स्ट 65 का स्क्वायर 4225, ठीक है। अच्छा देख लो, यहां पे 15 ज्यादा है तो 225, और 25 के साथ 15 ऐड करो 4225। 66 का स्क्वायर 16 ज्यादा है 256, तो 25 के साथ 16 ऐड करना है। 25 के साथ 16 ऐड करने के लिए पहले 10 ऐड कर देना, 35 हो जाएगा। 35 के साथ 6 ऐड कर दो, 41 हो जाएगा। ठीक है, 4356। 67 का स्क्वायर 289, 25 के साथ और 17 ऐड करना है, तो 25 के साथ 17 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो ये कितना होगा, सॉरी 42 आएगा, 4489। 68 का स्क्वायर 18 ज्यादा है 324, 25 के साथ और 18 ऐड करना है, 25 के साथ 20 ऐड कर दो, 25 प्लस 20 इज 45, उससे 2 कम कर दो 43। 4624, ठीक है। 69 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो 25 के साथ 19 ऐड करो, 25 के साथ 20 ऐड करोगे तो 45, और 1 माइनस 44, ठीक है, तो 44 आएगा, ऐड करने पे 4761 आएगा। 70 का स्क्वायर तो 4900। 71, 21 ज्यादा है, 50 से 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर 441। 25 के साथ 21 ऐड करो, 25 प्लस 20 40, और 1 46, सॉरी 25 और 21 20 45, और साथ में 1 46। 46 और 4 50 हो जाएगा। 72, 22 ज्यादा है 484, तो 25 के साथ 22 ऐड करो, 25 प्लस 20 45, साथ में और 2 47। तो 518। तो घर पे जाके ना आप लोग ऐसा लिस्ट बनाना, लिस्ट बना के पूरा 1 से लेके 25 तक फिर से लिखना, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, एक बार लिस्ट बना लो, घर के आसपास कहीं से 10 कॉपी जेरोक्स करवा लो उसका, उसको लिखो, आज लिखो, आज देख देख के लिखो, चलो देख देख के या कैलकुलेट कर करके लिखो, ठीक है। कल फिर से देख देख के कैलकुलेट करके लिखो। पहला 2-3 दिन डिपेंडिंग अपॉन योर मेमोरी स्किल्स, पहला 2-3 दिन देख देख के, और ये सब तो कैलकुलेट कर करके लिखोगे। ये सब भी देखना बीच बीच में याद होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। जो लोग सोच रहे हैं कि ये तो मैं एग्जाम में कैलकुलेट करके निकालूंगा तो 5-10 सेकंड्स में तो निकल ही जाएगा, उतना ही तो टाइम लग रहा है ना हमको, 5-10 सेकंड से तो ज्यादा लग नहीं रहा है अगर मतलब प्रॉपर आप देखो तो, ठीक है। तो बट आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा कि आप सीख ही लिया, ठीक है। तो ऐसा 10-15 कॉपी जेरोक्स करवा लो एक बार अच्छे से लिख के, उसके बाद पहला 2-3 दिन तो रेगुलर करो, उसके बाद 3-4 दिन के गैप के बाद बात करते रहो, तो आपका ब्रेन का थोड़ा रिटेंशन कैपेसिटी भी आप चेक कर सकते हो कि कितना रिटेन कर पा रहे हो।
जैसे 3 दिन बाद 4 दिन बाद करोगे, जैसे देखोगे कुछ कुछ चीज थोड़ा सा दब चुका है, आपके माइंड में थोड़ा सा हेजी हो चुका है, देन बैक टू बैक तब 2 दिन और कर लो उस जेरोक्स में प्रैक्टिस, फिर और 1 हफ्ता का गैप दे दो, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारा चीज माइंड में बैठ जाएगा। 73 का स्क्वायर, 75 तो नहीं चाहिए हमको, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है ना, एक बार वहां पे निकाल लिया है। 73, 23 ज्यादा है, तो 23 का स्क्वायर आएगा कितना, 529, और 25 से 23, 25 प्लस 20 45 और 3 48, 48 के साथ 5 ऐड करेंगे तो 53 आएगा। 24 ज्यादा है, 24 का स्क्वायर 576, 25 के साथ 24, 25 के साथ 24 ज्यादा करना है, तो 25 तो 50 होता है, और 25 49 होगा, एक कम होगा ना, ये 54 होगा, 5476, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसमें मैं यहां तक ही करूंगा, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। तो टोटल हमने क्लास में अराउंड 110, 120, 115 स्क्वायर्स निकाल लिया है। ये वाला कुछ 6, 8 है शायद, 8, 9 है, ये 9 आप लोग करोगे, ठीक है। और इसमें तो फिर माइनस करना पड़ेगा ना, देखो 50 से कम नंबर्स आने लग गए ना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अब और 1 कम करना है, किससे, इससे 25 से 1 कम, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 25 से 2 कम, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, 25 से 3 कम, 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, 25 से 4 कम, ठीक है। ये ऐसा चलता रहेगा पूरा, ठीक है। 45, 50 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, 25 से 5 कम, ये 44, 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 से 6 कम 19, ये होगा 49, 25 से 7 कम 18, ये होगा 8, 8 कम है तो 64, 25 से 8 कम, 25 से 5 कम करने पे 20 आता है, और 3 कम करने पे 17 आएगा। ऐसे देख देख के मत बिठाते रहना 24, 23, 22, 21, 20 ऐसा करके, ठीक है, फिर आपको एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग ना एक चीज काम करना, जब आप लोग ना वो लिस्ट बनाओगे तो 1 से 30 तक तो अपने कॉपी में, मतलब आंसर मत लिखना, समझ में आ रहा है ना, 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू ऐसा करके खाली छोड़ देना, 1 से 30 तक पूरा ऐसा डायरेक्ट लिखना। बाकी सारा जो है ना आप थोड़ा मेस्ड अप करके लिखो, जैसे 111 का स्क्वायर, फिर 78 का स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर, फिर 57 का स्क्वायर, ठीक है। सारा लिखो ना लिखो, एटलीस्ट 50-60 लिख लेना, 50-60 इधर हो गया और उधर 30 हो गया, 80, ठीक है। 125 पूरा का पूरा नहीं भी लिखने से होगा, ठीक है, प्रैक्टिस ही मैटर करता है, ठीक है। बाकी आपको अगर लगना है कि आपको सारा का सारा सीखना ही है, ठीक है, मतलब इसमें कोई शक का गुंजाइश ही नहीं है, सब सीखोगे ही आप, तो आप सारा लिखो, बट राइट इट इन ए हैपेजर्ड वे, ठीक है। 41, 50 से 9 कम है तो 81, और 25 से 9 कम करो, 25 से 10 कम करोगे तो 15 आएगा, बट 1 आपको वापस देना पड़ेगा तो 16 आएगा यहाँ पे। 40 का स्क्वायर तो सिंपल है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये कर लोगे आप लोग, ठीक है, क्लास में समझाने का जरूरत तो नहीं है, कर लेना आराम से, ठीक है, वही माइनस करते 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 जाना है, ठीक है। तो आज के क्लास में एक सिंपल सा चीज ही बचा हुआ है, बस ये वाला, बस ये वाला पार्ट बचा हुआ है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हमको निकालना आना चाहिए जिनके लास्ट में क्या है, दो विच नंबर्स आर एंडिंग इन 5, यानी 5 पे खत्म होने वाले नंबर्स, ठीक है। इसका एक बेसिक सा टेक्निक है, तो देख लो,
जैसे 15 का स्क्वायर आता है ना सबको, क्या होता है 15 का स्क्वायर? 225 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब ये दोनों आ कैसे रहा है देखते हैं। हाँ देखो 5 है तो आपको 25 तो दिख ही रहा होगा, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि इस हर एक में क्या आएगा, लास्ट में 25 आएगा। अब मुद्दा है कि ये 2 कैसे आ रहा है, ये 6 कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो 5 के साथ यहां पे कौन सा नंबर है? 1 है। 1 को आपको क्या करना है, 1 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मैथमेटिक्स में 1 के बाद क्या आता है? तो 1 इंटू 2 2। यहां पे देखो 5 के साथ कौन सा नंबर है? 2 है। मैथमेटिक्स में 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, 25 हो गया। 3 इंटू 4 4 इंटू 5 20। ये 2 बार क्यों दे दिया? अच्छा 55। 5 इंटू 6। चलो बताओ अभी जल्दी जल्दी, 65 बताओ कितना होगा? 4225। ठीक है, 4225। तो 6 है तो 6 इंटू 7। 7 है तो 7 इंटू 8 6। 8 इंटू 9 72। 9 इंटू 10 90। ठीक है, कभी अगर काम में आ जाए, मतलब देखो ऐसा तो निकालने थोड़ी ना देगा एग्जाम में, ठीक है, कि इतना सा स्क्वायर निकालो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दिख गया आपको तो सीख के रख दो। 10 है यहाँ पे, इसको एक साथ लेना है। 10 इंटू 11 10 इंटू 11 110। यहां पे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। बताओ 11 इंटू 12 कितना होता है? 11 इंटू 12, यूज योर नॉलेज लास्ट क्लास का। 11 इंटू 12, 12 को थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो और इसको ऐड कर दो। कितना होता है 11 इंटू 12? 132। तो कौन सा चीज कब कहां पे काम में आ जाए आप कैसे बताओगे? लास्ट में 25 चिपका दो, इसमें भी 25 चिपका दो। 12 इंटू 13 15625। 13 इंटू 14 18225। 14 इंटू 15 21025। 15 इंटू 16 24025। ठीक है, अब ये सारा चीज मैं वैसे भी आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट नंबर्स। 20 तक तो याद रखना ही है। जैसे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। ऐसा करते करते पूरा 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, ऐसा 18 इंटू 19, 19 इंटू 20, 20 इंटू 21, ऐसा यहां तक 20 तक आपको पूरा सीख के रखना है ये वाला। ठीक है, 20 तक पूरा सीखना है। ठीक है, तो करेंगे धीरे धीरे। एक चीज चलो ये बताया तो बता ही देता हूं। जैसे ये वाला पार्ट, ये तो चलो देखो आपको याद रखना ही है। ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर करके करो, आपको सीख लेना है ये सारा नंबर। देखो आप सबको तो ये पता है ना कि 15 स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है भाई 15 स्क्वायर? कितना होता है? 15 स्क्वायर इज 15 इंटू 15, यानी कितना हो गया? 225। ठीक है, तो अगर मुझे ये आता है तो मुझे ये क्यों नहीं आएगा और ये भी क्यों नहीं आएगा? मैंने इस 15 को कितनी बार लिया है? 15 टाइम्स। मैं अगर ऐसा बोलूं कि 15 बच्चे थे, ठीक है, 15 बच्चे थे, उन्होंने मुझे 15 रुपए करके दिया। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि ये 15 बच्चे हैं, ठीक है, 15 बच्चों ने मुझे 15 रुपीस करके दिया। एक बच्चा नहीं आया तो 14 बच्चों ने मुझे 15 रुपीस करके दिया। एक बच्चा ज्यादा आ गया तो 16 बच्चों ने मुझे 15 रुपीस करके दिया। तो जब मुझे 15 बच्चों ने
ठीक है, दिस अंडरलाइन वाला पार्ट इज चिल्ड्रन, ठीक है। 15 बच्चों ने अगर मुझे 15 रुपीज करके दिया तो मेरे पॉकेट में कितना जमा हो गया, 225। अब एक बच्चा अगर नहीं आएगा तो 15 रुपए कम मिलेगा ना मुझे, तो 15 रुपए कम मिलेगा तो मुझे 210 ही तो मिलेगा। और अगर एक बच्चा ज्यादा आ गया तो मुझे 15 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 240 ही तो मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा कस्टमाइज करो, इसका मतलब थोड़ा सा स्टोरिफिकेशन करो, आई डोंट नो ऐसा वर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक सिचुएशन में डालो, एक स्टोरी में डालो इसको, ठीक है, तो देखो वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज करोगे तो याद रहेंगे। इफ यू लाइक टेक ऑल दीज मल्टीप्लीकेशन जस्ट एज ए नंबर, जस्ट एज ए नंबर, तो फिर तो मतलब अभी बिगिनर्स के लिए बहुत टफ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको किसी भी सिचुएशन में डालो, थोड़ा पैसे के टर्म्स में देखो, ठीक है। आप पैसा हिसाब करते हो तो तब देखो कि 210 रुपए आपके पास है, तो 210 रुपए मतलब 15 इंटू 14, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लेके आओ, तब देखना कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग स्पीड मैथ्स क्लास नंबर 3 में। थैंक यू।